किसने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है? तो ये बात कही है ऑप्शन ए बाumgarten जी ने कि सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र एक स्वतंत्र एवं स्वतः संपूर्ण विचार है? तो सौंदर्य शास्त्र को स्वतः संपूर्ण विचार कहा है ऑप्शन बी क्रोचे ने। काव्य किसकी दृष्टि में भावों को उत्तेजित करने का साधन मात्र है, यह नए भावों की सृष्टि नहीं करता? तो ये बात कही है ऑप्शन ए डॉक्टर अभिनव गुप्त जी ने। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश को लिखा है ऑप्शन डी मम्मट जी ने। भारत में समीक्षावाद की बात किसने कही है? तो भारत में समीक्षावाद की बात कही है ऑप्शन ए आर.सी. शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। भारत में कला चिंतन तथा देश का विशिष्ट अन्वेषण रस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। तो भारत में कला चिंतन तथा ऑप्शन ए सौंदर्य का विशिष्ट अन्वेषण रस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। सौंदर्य एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्लेटो। किसने सौंदर्य को भावनात्मक एवं रहस्यात्मक अनुभूति माना है? तो सौंदर्य को भावनात्मक एवं रहस्यात्मक अनुभूति माना है प्लॉटिनस ने। आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त जी ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आचार्य भामह अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। किसी एक आकृति को अन्य आकृति की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी प्रभाविता। रस का मुख्य स्रोत क्या है? तो रस का मुख्य स्रोत है ऑप्शन डी नाट्य। किसने लिखा है कि आधुनिक कला इलस्ट्रेशन नहीं इंटरप्रिटेशन है, प्रतिमा नहीं प्रतीक है, कभी कभी दोनों का जटिल स्वरूप है? तो ये बात लिखी है ऑप्शन सी हर्बर्ट रीड ने। डैश मन के दूषित भावों का शोधन है? तो मन के दूषित भावों का शोधन है ऑप्शन ए विरेचन। विरेचन मन के दूषित भावों का शोधन कहलाता है। उदात्त का सिद्धांत यानी कि सबलाइम थ्योरी, ये इसे किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लोंजाइनस द्वारा उदात्त का सिद्धांत यानी कि सबलाइम थ्योरी प्रतिपादित की गई है। आरोपवाद व उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? आरोपवाद व उत्पत्तिवाद को प्रतिपादित किया है भट्ट लोलट जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न है किसने कहा है कि भारतीय कला तत्व आदर्शवादी, रहस्यवादी, प्रतीकवादी एवं अलौकिक है? तो ये बात कही है ऑप्शन बी ईवी हैवल जी ने। किसने भारतीय कला दृष्टिकोण नश्वर की अपेक्षा अनश्वर से संबंधित कहा है? तो ये बात कही है सर जॉन मार्शल ने। आंसर है ऑप्शन ए। किसका सूत्र है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः? तो ये जो सूत्र है इसे लिखा है भर्तृहरि ने। आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न है नारी एवं कामुक पुरुषों के नेत्रों का चित्रण किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मीन। मीन के समान इनके नेत्र चित्रित होते हैं और किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विक प्रकृति के व्यक्तियों के नेत्रों का चित्रण किसके समान करना चाहिए? तो सात्विक प्रकृति के व्यक्तियों का जो चित्रण होता है नेत्रों का उनके, वो कमल के समान उनके नेत्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए कमल के समान नेत्र। किसने लिखा है कि मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है? तो ये बात लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी।